प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वाराणसी में बीएचयू गेट से निकला और विश्वनाथ मंदिर तक गया और उसमें तमाम सारे लोग थे जो सड़कों पर मौजूद थे। ये लोग कुछ खड़े कहाँ से हैं भैया? राजघाट से, नमो घाट के बगल से। अच्छा, खाली मोदी जी देखने आए कि भाजपा कार्यकर्ता हैं? नहीं, मोदी जी को देखने आए। क्या है ऐसा देखने में? अरे मोदी जी को काशी के नगरी के हमारे सांसद है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। इससे बड़ी बात क्या जिसको हम नहीं देखने आएंगे? बाबा विश्वनाथ को देखने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, उस तरह मोदी जी को देखने उनका दर्शन करने आए हैं। अच्छा, दर्शन करने आए? हाँ, दोनों देखने भी आए, उनका दर्शन भी करने आए हैं। क्या क्या किए मोदी जी? मोदी जी ने क्या नहीं किया है? क्या नहीं किया बताइए। है मोदी जी बनारस के लिए मत पूछिए, देश के लिए किया, गली से लेके राष्ट्र तक के लिए किया है। हाँ बताइए ना, दो तीन चीज बताइए ना। अरे पहली बात, मेरे काशी में जहाँ मैं निवास करता हूँ उसके बगल में ही नमो घाट बना हुआ है। पहले वहाँ पर शौचालय हुआ करता था, लोग शौच करते थे खुले में। आज वो नमो घाट जहाँ पर पूरा पर्यटक स्थल आ गया हुआ, पूरा नाविक समाज, हर समाज वहाँ पर होटल खुल रहा है। नाविक दर्शन हो गया? जी, दर्शन हो गया, दिव्य हो गया, भव्य भी हो गया। अब भव्य स्वागत हो गया काशी के नगरी में। जीत जाएंगे? जीत जाएंगे, 10 लाख पार जिताना है उनको। इस बार 10 लाख पार। सुनने दीजिए, कितना से जिता रहे हैं? कितना जिता रहे हैं? इस बार 10 लाख पूरा हम लोग जिताएंगे, 10 लाख वोट से। हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैसा रहेगा माहौल? अरे बिल्कुल मोदी में माहौल है। कहाँ से हैं? मैं इसी जगह बनारस का रहने वाला हूँ, राजघाट का रहने वाला हूँ। 14 में भी आए थे क्या? 14-19 बिल्कुल आए थे। फिर अभी उत्साह कम नहीं हुआ? उससे दुगना उत्साह इस समय जनता के अंदर है। बढ़ रहा है उत्साह, अब पहले से ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ, आमतौर पे कम हो जाता है, बट ज्यादा कई बार हो यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे और बढ़ रहा है। क्योंकि मोदी जी की गारंटी है और किसी मोदी जी की गारंटी है। कौन चीज की? हर चीज की मोदी की गारंटी और किसी की गारंटी ही नहीं किस है। चीज की गुरु? अरे गुरु, हर की चीज गारंटी है, बिजली की गारंटी है, पानी की गारंटी है। बनारस में कितने साल से आ रहे हैं? मैं 10 साल से रह रहा हूँ। पहले बिजली का कोई ठिकाना नहीं था, सड़क का कोई ठिकाना नहीं थी, इतनी पतली पतली रोड होती थी। आजकल जितनी पतली रोड है उतना बड़ा तो डिवाइडर बनने लगा है। मोदी जी का यहाँ से जीतने का सवाल नहीं है, सवाल है कि कौन सा रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पिछले बार वो 5-6 लाख वोट से जीते थे, इस बार है कि उसको दुगना कर पाते कि नहीं दुगना कर पाते। बनारस का कोई आदमी है अगर वो दुगना होगा और बिल्कुल होगा। मैं अंशुमान रघुवंशी छात्र कम हुआ गांधी काशी विद्यापीठ से हूँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ के सांसद हैं और विकास कार्यों पर उन्होंने राष्ट्र और देश को विश्व पटल तले जाने का काम किया। जैसे विकास कार्य में अरे सुनिए भाई, अरे सुन लीजिए, क्या क्या किए हैं जी, क्या क्या किए मोदी जी विकास कार्यों के लिए पहले विश्वनाथ कॉरिडोर, नमो घाट, 80 और जितने क्या नहीं किए वो इस सवाल ही नहीं है। लंका में खड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपको इतना बड़ा दिख रहा है, ये मोदी जी की देन है। आप लंका में खड़े, लंका क्षेत्र में पहले हॉस्पिटल के नाम पे प्राइवेट ये बताएं, मोदी जी क्या नहीं किए हैं? मोदी जी क्या नहीं किए? देखिए, मोदी जी सब कुछ नहीं कर सकते। जनसंख्या नहीं की है मोदी जी, बस यही किए हैं कि पाकिस्तान को भी इंडिया में नहीं लिया ले लेंगे। हाँ, अरे बहुत इंटरेस्टिंग बात है भाई, पाकिस्तान को ला रहे हैं। पहले आप देश के मुद्दों पे बात करिए। इस बार 400 होने के बाद, जब 400 पार हो जाएगा तो गारंटी है, जैसे कांग्रेस ने अब पाकिस्तान अलग कर दिया था, अब वो मोदी जी पाकिस्तान को अपने पास ले लेंगे। मोदी जी दो चीज की बात है, मोदी जी दो चीज की बात करते हैं, एक विकास की, एक विरासत की। वो ये पाकिस्तान हो या कुछ भी हो, पूरा विरासत। अरे महाराज ये बताइए, 400 पार अगर पाकिस्तान कैसे आ जाएगा? पाकिस्तान तो अपने आप आ जाएगा, उसका इसी देखने संपत्ति थी पहले की अपनी। तो पीओके बोलेंगे ना आप? ठीक है, आप पीओके समझ लीजिए, आप समझिए, पाकिस्तान समझे। मोदी जी ने अभी जो नहीं किया वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया है और इस चुनाव के बाद 10 लाख वोटों से वो लोग जीतेंगे और हम लोग उनका स्वागत करते हैं और जिताएंगे और उसके बाद हिंदू राष्ट्र घोषित भारत होगा। जी बिल्कुल होगा। अरे मोदी ने महिलाओं का सम्मान स्थापित किया है और मोदी ने राष्ट्र का सम्मान स्थापित किया है। महिलाएं आगे आगे इसीलिए चल रही थी, एकदम चल रही थी। महिलाओं के तो वो प्रिय हैं, महिलाओं के किसके तो वो प्रिय नहीं है? मोदी जी किसके प्रिय नहीं है? सभी के प्रिय है। महिलाओं को नहीं तो विशेष रूप से महिलाओं का आशीर्वाद उनके ऊपर है, महिलाओं का आशीर्वाद उनके ऊपर है। और महिलाओं ने मोदी जी को केवल सनातन धर्म की महिलाओं ने प्रेम नहीं दिया है, मोदी जी को हर मजहब के लोगों की महिलाओं ने उनको अपना बेटा माना है, अपना भाई माना है। आप हाथ हिला रहे हैं। अरे मान गए। हाँ। विकास को अगर रफ्तार और देनी है तो जनसंख्या नियंत्रण का कानून मोदी जी को इस बार जरूर लाना होगा। आएंगे
लाना ही पड़ेगा। अगर विकास को रफ्तार देनी है, कितना ही विकास करते रहेंगे, जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर नहीं लाए, हम दो हमारे दो या हम दो हमारे एक हो जाएगा। दो ही रहे एक रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून तय होना चाहिए। लड़का लड़की 3, 4 जो भी लड़का लड़की दोनों जरूरी है, तो 2 रखिए एकदम, 2 से 1 मत आ जाइए। अभी तो 5, 6 चल रहे हैं। 10 की तो नहीं होनी चाहिए ना कि हम 2 हमारे 10 हमारे 20, ऐसा ना करके 4, 3, 4 जो भी हो। बात करना रिकॉर्ड कर रहे हो, बताओ गुरु क्या माहौल रहा? अभी तो देखो जिस प्रकार से मोदी जी का माहौल है कि बनारस के तो लोग आ ही रहे, लेकिन बाहर के लोग। कहाँ के? मैं इंदौर से आया हूँ यहाँ पे केवल रोड शो देखने के लिए। क्या बात कर रहे हो यार? हाँ, क्योंकि मोदी जी का जो रोड शो जो क्रेज इंदौर से आप रोड शो? इंदौर में, जी बिल्कुल, मैं इंदौर। ऐसा क्या है रोड शो? यहाँ का जो मोदी जी बनारस के सांसद है, जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, विदेशों को अपनी गाइडलाइन दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को देखना ही चाहिए। वास्तविकता में दिव्य पुरुष हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी तो शो हो रहा है, बनारस आ गए बिल्कुल गर्मी में। बिल्कुल, यहाँ बनारस का एक मॉडल है। जब मैं 2014-19 में आया था, जब प्रकार के आप देखते हैं मॉडल यहाँ क्या है, और अभी जिस प्रकार आप बनारस को देख रहे हो वो काफी चेंजेस है। आप चाहे ट्रैफिक को ले लो, चाहे रोड को ले लो, चाहे गंगा सभा अभियान को ले लो, चाहे आप दूध डेयरी ले लो, चाहे आप देख लो, कहीं पे भी विकास के नाम काम हुआ है। बिल्कुल हो भी। कहाँ लटके हुए हैं? अच्छा मैडम, आप भी कहाँ से आई हैं? हम सूरत गुजरात से आए हैं घूमने। छोड़िए, हम पकड़े, मेरा काम है। विश्वनाथ के दर्शन करने, और यहाँ पे जो मोदी है तो मुमकिन है। मेरा क्या मुमकिन है? क्या मुमकिन है? जो साफ सफाई करे हर मोदी के सिवा कौन कर सकता है? जो मोदी जी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। राहुल जी नहीं कर सकते। मोदी है, एक ही बात हमारी एक ही बात है, मोदी है तो मुमकिन है, बाकी कोई मुमकिन नहीं है, कुछ काम नहीं हो सकता। हम सब सूरत गुजरात। 5 बार विश्वेश्वरैया जी का नाम ही नहीं ले सकते, वो बेचारे क्या करें? का नाम नहीं ले? विश्वेश्वरैया जी का, विश्वेश्वरैया जी का खुद नहीं ले। हम तो कह रहे हैं विश्वेश्वरैया विश्वेश्वरैया जी का, आप खुद नहीं ले। विश्वेश्वरैया जी का, फिर बोलिए, फिर बोलिए। विश्वेश्वरैया जी, विश्वेश्वरैया जी। आप नहीं ले पा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल जी थोड़ी है। देखिए, मैं 2014 में भी उनके रोड शो में आया था, 2019 में भी आया था, 2024 में भी आया हूँ। 2014 में आप मोदी जी को इतने पास से देख सकते थे। आप जो बोल रहे हैं ना कि मोदी जी, लोगों की पॉपुलैरिटी कम होती है, मोदी जी की बढ़ रही है, 2014 में आप मोदी जी को ऐसे सामने से देख सकते थे। 2019 में थोड़ा दूरी ऐसा हो गया, अब 2024 में इतना भीड़ हो गया कि आप ऐसे ऐसे करके मोदी जी को देख रहे हो। तो ये मोदी जी का पॉपुलैरिटी इतना बढ़ रहा है बनारस में, और ये कभी कम नहीं होगा। आप किसी भी बनारसी से पूछ लीजिए। देखिए, विकास सबका हुआ है, बस ये है कि चश्मा आपका, विकास आपका चश्मा कैसा है। कोई भी बनारस का आदमी अगर बोल दे कि बनारस का विकास नहीं हो, आप बताइए चश्मा आपका कैसा है? ठीक है, देख लीजिए माहौल, मोदी जी का तो आना तय है। क्या है माहौल? माहौल अच्छा है। अब आप ये पूछेंगे कि 400 पार आएगा कि नहीं, ठीक है, 400 नहीं आएगा, सरकार तो आ रही है, जो पिछला है वो तो आ ही रहा है। अब यहाँ से कहीं कम होगा तो कहीं से बढ़ेगा। राहुल, अखिलेश? देखिए, अखिलेश, हमारी आज उम्र 35 साल हो गई है, हमने अखिलेश की भी सरकार देखी है, बहुजन की भी सरकार देखी है, और अखिलेश के पिताजी की भी सरकार देखी है। इसी बनारस में क्या हाल था हमें भी पता है। और बनारस तो छोड़िए, जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, चंदौली, मिर्जापुर, एक लेन की रोड होती थी, उस पर ट्रकें चल रही हैं, साइकिल से जा रहे हैं, आ रहे हैं। इधर आइए, इधर आइए। अरे कहाँ मुस्कुरा रहे हैं? क्या बोलना है? क्या रहेगा बाब माहौल? अरे माहौल तो बहुत तगड़ा है। क्या 400 पार और क्या हो जाएगा? पूरा और अंतिम कील है। क्या करने के लिए? यह 400 पार कार 272 पे बनेगी, 400 पार क्या करने चाहिए? अरे 400 पार से बहुत कुछ, जितना कम हो, 400 पार से बहुत कुछ हो जाएगा। बच्चे कह रहे हैं संविधान बदल जाएगा। नहीं, वो पीओके भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, 400 पार मिलेगा। तो क्लियर भी नहीं है, क्लियर नहीं है। क्या चीज? 400 पार जाएगा, क्लियर नहीं है। 100 ठीक है, ठीक कह रहे पीओके आ जाएगा। पीओके 400 पार होगा तो पीओके इंडिया में आ जाएगा। कुछ नहीं कहा जा सकता। आ जाएगा? नहीं आएगा। अरे 370 हटा, मंदिर बना 303 में, वो भी हो जाएगा तो वो भी आ जाएगा। उससे जनता का क्या लेना देना? उससे जनता से कुछ नहीं लेना। हमारा अंग है, करने के लेना, जनता से कुछ लेना देना नहीं। अरे महाराज वो कह रहे पीओके आ जाएगा, कुछ नहीं। सिर्फ अपनी जमीन छोड़ दें, अपने सब इमोशन जुड़ा है उनके साथ, उस चीज के साथ जनता का इधर आइए। ये सिर्फ तानाशाही है और कुछ नहीं है, बाकी सिर्फ तानाशाही है। किसकी? किस? अरे तो पूछ रहे, पार्टी की तानाशाही है, भाजपा की, बीजेपी पार्टी की तानाशाही है, बिल्कुल तानाशाही। किसकी सरकार आनी चाहिए? किसकी सरकार आनी चाहिए? डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, सबका समान अधिकार है, लेकिन समान अधिकार नहीं दे रहे हैं। सुनिए पक्षी को भी बोलने दो। अरे भाई सुनिए, एक आदमी को बार बार टिकट देना, एक ही आदमी को बार बार टिकट देना एक गलत बात है। डेमोक्रेसी नहीं कहा जाता। किसको मिलना चाहिए? हाँ, संविधान का अधिकार, किसको मिलना? संवैधानिक अधिकार होना चाहिए। आप डिस्टर्ब मत करिए।
किसको मिलना चाहिए था? बार-बार क्या? मोदी ने मोदी को नहीं लड़ना चाहिए। नहीं नहीं, मैं मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी के सपोर्टर भी नहीं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। मैं डेमोक्रेसी के बारे में बोल रहा हूँ। ये लोग कह रहे हैं पीओके, ये लोग कह रहे हैं पीओके चाहिए। हम किसी के सपोर्ट नहीं, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर कह रहे नहीं हैं पीओके चाहिए। मैं कह रहा हूँ मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, समझ गए। मैं किसी भी पार्टी के सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन तानाशाही नहीं चल पाएगी। तानाशाही है भाई। नो दिस इज नॉट अ डिक्टेटरशिप। और ऐसा नहीं है, कोई भी नेता, कोई भी डिक्टेटर ऐसा होता अपने बारे में गालियां सुन के, अगर जो गालियां दे रहा है उसको कुछ कर नहीं पा रहा है, उसकी आवाज को दबा नहीं पा रहे, रोज टीवी न्यूज़पेपर में। तो ठीक है, ये बताओ गुरु, अभी आप कह रहे हो ना 400 पार, क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिशियंस होता है, ही वांट्स हिज मेजोरिटी, अपनी मेजोरिटी सबको चाहिए। हम चाहते हैं हर जगह सुप्रीम बने, क्यों ना बने। इफ वी आर डूइंग सच काइंड्स ऑफ थिंग्स, हम जानते हैं कि हम चाहिए, हमें पावर, सब कुछ चाहिए, हमें चाहिए। ये जो कह रहे हैं, मतलब मान लीजिए 400 पार के बाद पीओके चाहिए। ठीक है। अरे बतावा यार, 400 पार के बाद मोदी सरकार। अरे भैया 400 पार तो होना ही होना है। मोदी कहाँ से है? ग्रेटर नोएडा से कोई दाग नहीं है। अरे 400 नहीं 272 है पे मोदी सरकार। आप बता दो, असलियत आज के डेट में ये है कि ये सरकार जो है जाने वाली है 2024 में। जो बनारस में आप सीन देख रहे हैं ना, यहाँ स्थानीय 10% या 15% होंगे, बाकी बाहर से लोगों ने आकर कैंप कर रखा है, होटलों में बुक है। इवन आपको ये बता दूं कि गुजरात से महिलाएं और पुरुष चल के यहाँ होटलों में बैठे हुए हैं, रोड पे प्रायोजित कार्यक्रम कर रहे हैं। तो समझ गए, ये बताइए किसकी सरकार बन रही है? सरकार बनेगी, किसी की बनेगी, गठबंधन की संभावनाएं ज्यादा हैं। किसके गठबंधन? कांग्रेस के गठबंधन की, भाजपा गठबंधन की, तीसरा शक्ति? 10 साल की जो हुकूमत है, इससे लोग परेशान हैं। परेशान है भाई। भैया परेशान नहीं है, मोदी जी आएंगे और 2024 में मोदी जी रहेंगे। 400 से पार वोट मिलने वाला है। मोदी जी इस बार की राजनीति, इस बार की राजनीति आपको अरे वो ठीक है, ये बोल रहे हैं ना, रहेगा। मैं सच्चाई बता दूं कि जो मत बूथ, ये पूछिए नोएडा से आए हुए हैं, बनारस में किस बूथ पे इनका वोट है पूछिए तो। मेरा बनारस में वोट है, मैं बनारस का वोटर। मोदी जी हार जाएंगे। मैं बनारस का वोटर। मोदी जी हार जाएंगे। जब बनारस में मोदी जी का सुनिए, पूछ रहे हैं। अरे मोदी हारे या अरे चाचा, मोदी जी हार अगर मोदी प्रधानमंत्री के प्रत्याशी हैं, अगर बीजेपी का कोई सामान्य कार्यकर्ता यहाँ लड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी। बाकी आप समझ लीजिएगा। यहाँ गधा भी उठेगा तो मोदी जी से नाम से जीत जाएगा। बहस है, बहस चलती रहेगी। ये बनारस है, पीएम मोदी का काफिला थोड़ी देर पहले यहाँ से गुजरा और पीएम का काफिला गुजरने के बाद हमने लोगों से थोड़ा माहौल समझने की कोशिश की, तो आपने देखा किस तरह का लोगों का रिस्पांस है। वाराणसी से कैमरा पर्सन राज गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।